लोग कहते हैं कि प्यार करने की एक उम्र होती है, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार तो वो एहसास है जो उम्र की हर सीमा को मिटा देता है। मेरा नाम हर्ष है। पेशे से मैं दिल्ली का एक प्रतिष्ठित सीनियर आर्किटेक्ट हूँ। 53 साल की उम्र है मेरी। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी मुकम्मल लगती है, नाम, रुतबा, पैसा और एक भरा पूरा परिवार। लेकिन इन सब के बीच मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, एक अकेलापन जिसे मैं खुद से भी छुपाता फिरता था। मेरे काम का हिस्सा है साइट विजिट्स। हफ्ते में 2 दिन मुझे अलग अलग साइट्स पर जाना होता है। वैसे तो मेरे पास अपनी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन कभी कभी मैं जानबूझकर अपनी गाड़ी छोड़ देता हूँ और ऑटो या कैब से सफर करता हूँ। शायद दिल्ली की वो खुली हवा और भीड़भाड़ मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाती है। वह एक आम दोपहर थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं ऑटो में था, तभी सड़क किनारे मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। उम्र यही कोई 26 साल रही होगी। चेहरे पर पसीना, आंखों में घबराहट और हाथ में किताबों का बैग। वह बड़ी बेसब्री से हाथ दे रहा था, शायद उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। न जाने क्यों मैंने ऑटो वाले को रुकने का इशारा कर दिया। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अंकल जी, मुझे कोचिंग सेंटर जाना है, बहुत देर हो चुकी है, कोई ऑटो नहीं रुक रहा। उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। मैंने उसे अपनी बगल में जगह दी और कहा, आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। रास्ते में पता चला उसका नाम पंकज है। वह बनारस यूपी का रहने वाला है। बातों में वही बनारसी तहजीब और सादगी। जब मैंने उसे अपना कार्ड दिया और बताया कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो उसने बड़े सम्मान से उसे जेब में रखा। कोचिंग सेंटर पर वह धन्यवाद कहकर उतर गया और मुझे लगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई। भाग 2। वह फोन कॉल और पहली मुलाकात 1:15 से 2:30। लेकिन शायद नियति ने हमारे लिए कुछ और ही नक्शा तैयार किया था। कुछ दिनों बाद मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। नमस्ते सर, वो मैं पंकज। याद है उस दिन आपने मुझे लिफ्ट दी थी? उसकी आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, जैसे बंजर जमीन पर बारिश की पहली बूंद गिरी हो। उसने झिझकते हुए मुझसे मिलने की इच्छा जताई। और इत्तेफाक देखिए, मैं उसी रास्ते से अपनी साइट पर जा रहा था। जब वह मिला और मेरी गाड़ी में बैठा, तो वह कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक रहे थे। मैंने उसकी बेचैनी को पढ़ लिया और पूछा, पंकज, सब ठीक तो है? उसने दबी आवाज में कहा, सर, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। क्या आप मेरे घर आएंगे? उस पल मेरे दिमाग में एक द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट चला। समाज क्या कहेगा? उम्र का यह फासला। लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा, इमारतें ईंटों से बनती हैं हर्ष, लेकिन रिश्ते एहसासों से बनते हैं। मैंने हाँ कर दी। अगले रविवार मैं दुनिया से झूठ बोलकर अपने सच की तलाश में निकला। जब मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा, तो दरवाजा खुलते ही मैं देखता रह गया। पंकज ने हल्का क्रीम रंग का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। वह सादगी में भी गजब का सुंदर लग रहा था। उसने मेरा स्वागत ऐसे किया जैसे मैं कोई मेहमान नहीं, बल्कि उसी के घर का हिस्सा हूँ। भाग 3। जुड़ाव और अपनापन। 2:30 से 3:30। उसने अपने हाथों से चाय बनाई। सच मानिए, वैसी चाय मैंने आज तक नहीं पी थी। उस चाय में सिर्फ चीनी नहीं, उसके अपनेपन की मिठास थी। हम बिस्तर पर लेटे और देर तक बातें करते रहे। उस दिन 53 साल की उम्र में पहली बार मुझे लगा कि मेरा दिल आज भी 26 का है। कुछ रोमानी बातें हुई, कुछ मीठी शरारतें। हमारी देह के साथ साथ हमारी रूह भी एक दूसरे से जुड़ रही थी।
शाम को जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोका नहीं, बस आंखों से कहा फिर आइएगा। अब यह हमारा नियम बन गया था, कभी रविवार को तो कभी हफ्ते के बीच में। पंकज बहुत होशियार लड़का है, वह मुझे नई दुनिया, एआई और टेक्नोलॉजी सिखाता और मैं उसे जिंदगी के तजुर्बे देता। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था। भाग 4 इम्तिहान और देखभाल 3:30 से 4:45। लेकिन कहते हैं न, हर गहरे रिश्ते की एक परीक्षा होती है। अचानक पंकज का फोन आना बंद हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, कोई खबर नहीं। मेरा दिल घबराने लगा। मैं दौड़ा दौड़ा उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो देखा कमरे में किताबें बिखरी थीं और पंकज बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसका शरीर तप रहा था। पता चला कि उसका पीसीएस का एग्जाम नजदीक है और पढ़ाई के बोझ और अकेलेपन ने उसे बीमार कर दिया है। उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उस पल मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपने घर पर फोन किया और कहा, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है और मैं पंकज के पास रुक गया। अगले 1 हफ्ते तक मैं एक बड़ा आर्किटेक्ट नहीं था, मैं सिर्फ एक साथी था। उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखना, समय पर दवाई देना, अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाना। मैंने उसे बिखरने नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद जब उसका बुखार उतरा और वह उठकर बैठा तो उसने अचानक मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भर्राई आवाज में कहा, थैंक यू सर, आपने मेरे लिए इतना किया। मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा, पगले, प्यार में थैंक यू नहीं बोलते। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मुझे बरसों से नहीं मिली और मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। भाग 5 निष्कर्ष और जीवन की सीख 4:45 5:30+। मेरी देखभाल और उसकी मेहनत रंग लाई। वह पूरी तरह ठीक हुआ और उसने दोगुनी ताकत से अपना एग्जाम दिया, जो बहुत अच्छा गया। आज हमारा रिश्ता उस मुकाम पर है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। हम साथ घूमते हैं, मस्ती करते हैं। उसने मुझे सिखाया कि 53 साल की उम्र अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। मेरे बालों की सफेदी अब मुझे बुढ़ापे की निशानी नहीं, बल्कि तजुर्बे की चांदनी लगती है। इस रिश्ते ने मुझे 2 बातें सिखाई। पहली, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जब 2 रूहें मिलती हैं, तो 53 और 26 का फर्क मिट जाता है। और दूसरी, साथ निभाना ही असली प्यार है, चाहे वो खुशी के पल हो या बीमारी का दौर। मैंने कई खूबसूरत इमारतें डिजाइन की हैं, लेकिन पंकज के साथ जो विश्वास और प्रेम का घर बनाया है, वह मेरी जिंदगी की सबसे नायाब रचना है।